नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी कंटाप। गाय को इस दुनिया में गौ माता कहा जाता है और कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी तो गाय ही वो पहली जानवर थी जिसे इस दुनिया में भेजा गया था। कहा तो ये भी जाता है कि गाय ही एक ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है, इसलिए शायद हम उसे गौ माता कहते हैं। लेकिन अगर इसी गाय का राजनीतिक इस्तेमाल होने लगे, चुनाव प्रचार में गाय का यूज किया जाने लगे, गाय के नाम पर वोट मांगा जाने लगे, तो उस गाय के साथ भी वही होगा जो यूपी में हो रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर कस्बे में गाय को जिंदा गाड़ा जा रहा है, उसे मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या बैन है, जिस वजह से गायों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से वो सड़कों पर खुलेआम घूम रही है, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है। हजारों की संख्या में गाय सड़कों पर मर रही हैं। लेकिन योगी जी ने गाय का इस्तेमाल राजनीतिकरण में किया और उन्होंने कहा कि गौ हत्या बंद करूंगा पूरे देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में। 2017 के बाद जैसे ही गौ हत्या बंद हुई है, धीरे धीरे डेटा इस ओर इशारा कर रहे हैं कि गायों की हत्या हो रही है, क्योंकि गायों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विनय कुमार डोकानिया ट्विटर पर लिखते हैं कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है, बांदा में जिंदा गाड़ दी जा रही है कई गायें, मोदी सरकार की खुल रही है पोल। ट्विटर पर ट्रोल कर रहा है कि बीजेपी भगाओ और गाय बचाओ। हरियाणा में लॉकडाउन में भूख से मरी गायें हजारों की संख्या में 1100 यानी 1100 की क्षमता वाली गौशाला में 1850 गायों को रखा जा रहा है। बीजेपी शासित एमपी में गौवंशों की दुर्दशा, 150 गायों को हजारों फीट गहराई खाई में ढकेला, हड्डियां चकनाचूर। भाजपाई गौ प्रेम दिखावा है, खोखला इनका हर दावा है। वहीं महेंद्र सिंह लिखते हैं कि रियली दे यूज गौ एज वोट बैंक ऑन द नेम ऑफ कॉ, दे टुक योर वोट एंड टोटली इग्नोर कॉ। बीजेपी भगाओ, गाय बचाओ। योगी राज में जिंदा गायों को नोच खा रहे हैं कुत्ते। गाय, गंगा और हिंदू प्रेम भाजपा का झूठा दिखावा है। अब मैं आपको बताता हूं कि चुनाव के दौरान योगी जी ने क्या वादे किए थे और उसकी सच्चाई क्या है। योगी जी ने वादा किया था कि गायों की रक्षा करेंगे, गौशाला बना के लोगों को रोजगार देंगे और छुट्टे जानवरों से छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है कि बांदा में गायों को जिंदा गाड़ा जा रहा है, गायों को ऊंची खाई से फेंका जा रहा है, क्योंकि गायों की संख्या ज़्यादा हो गई है और गायें मर रही हैं, क्योंकि गायों की हिफाजत करने के लिए योगी असफल है। गौशाला बनाने के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। जहां गायों को 50 की संख्या है, वहां हजारों की संख्या में गायों को रखा जा रहा है, खाने भूख प्यास से वो मर रहे हैं। रोजाना सैकड़ों दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं गायों के खुले घूमने की वजह से। ये है बीजेपी की गौ रक्षा की सच्चाई। गौवंशी की ऐसी दयनीय हालत का योगी है जिम्मेदार, ये लिखते हैं महेंद्र सिंह। उन्होंने आगे लिखा है कि अयोध्या में श्री राम गौशाला को फंड जारी नहीं किया जा रहा है। वहां के जिला प्रशासन कह रहे हैं कि उनके पास पैसे ही नहीं है। बांदा में सैकड़ों गौवंशी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जा रहा है, क्योंकि उनके खाने पीने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है। उन्नाव में गौशाला में ठंड और भूख प्यास से तड़प कर मर रही है गायें, क्योंकि रहने के लिए गौशाला नहीं है, ठंड की वजह से वो मर रहे हैं। केरला प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है और एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पोस्ट किया है कि गौशाला में लगातार भूख प्यास से मर रही है गायें, मवेशियों के चारे की लड़ावनी और पानी की होड़ियाँ पड़ी हैं खाली। Not even our cow are safe in today's India. They are merely being used for electoral politics by the BJP. This is truly shameful. तो ये है गायों की रक्षा के नाम पर उनकी हो रही हत्या की सच्चाई। योगी जी ने वादा किया था कि गायों की रक्षा करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भूख प्यास से खुद मर रही हैं, या नहीं तो जो गायों की संख्या बढ़ रही है उन्हें ऊंची खाइयों से फेंक दिया जा रहा है, उन्हें जिंदा गाड़ दिया जा रहा है, क्योंकि वो उनको रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तो खैर, आप भी अपनी राय दीजिएगा कि गौ माता सिर्फ कहने से गौ माता होगी या उनके लिए उसने कुछ करना भी होगा, और क्या सच में गौ रक्षा के लिए योगी जी कुछ कर रहे हैं। तो खैर, आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी इसी तरह की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।